छायाणं डमोलोय सब साहुणं। जयकारा लगाइए जोर से। पीछे की लाइट बंद हो गई, अब बराबर आ रहा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। ओम नमो जिनानम। अरे सब भाग गए एकदम से, 5 मिनट नहीं बैठ सकते। ये तुम्हारा कमंडल तुम्हारे पीछे पीछे डोलता है और किसी के काम नहीं आता। मंडल अभी भाग गए ना, अभी एकदम से। ऐसा है, नहीं तो हम समझे जिसका कमंडल उसके पीछे पीछे बस। महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। न धर्मो धार्मिक ही बिना। धर्म को बिना ना होय छे। आत्मानो जो स्वभाव छे ते आत्मानो धर्म छे, जीवनो धर्म छे। पण व्यवहार धर्म, जैन धर्म, जनावरों की सेवा श्रावका विना केवी रीते होय। मुनिओं विहार, मुनिओं की सेवा श्रावकों बिना केवी रीते होय। बहुत मुश्किल है। जहाँ बहु श्रावक है ત્યાં बहु प्रभावना है। जहाँ श्रावक नहीं ત્યાં मोटा जनावर पण होय, मोटा संघ पण आए, पण प्रभावना बराबर थती नहीं। इसका मतलब है कि श्रावकों की उपस्थिति, श्रावकों का होना बहुत जरूरी है। अभी आप छोटी सी कहानी सुन रहे थे, बहुत सुंदर कहानी। किसान ने इंद्र के पास जाके कहा कि आप तो कब पानी बरसाना है, कब धूप गिराना है, आपको पता ही नहीं पड़ता है। मेरी तो एक भी फसल अच्छी नहीं होती है। 1 साल के लिए आपका डिपार्टमेंट हमको दे दो। मैंने कहा वाह भाई ठीक है, ऐसे ही हम परेशान हो रहे हैं, तुम संभाल लो। किसी के मन का हो जाता है तो वो खुश हो जाता है, और किसी के मन का ना होता है तो नाराज होता है, गाली देता है। तो ऐसा करो, साल भर के लिए तुम ही संभाल लो। अब किसान ने अपने मन का किया सब। अब पानी की जरूरत है तो पानी बरसा दिया, जिससे अच्छा लगे, ठंडी ठंडी हवा चलती रहे, अनुकूलता बनी रहे। और फसल बोई, मक्का बोई, गेहूं बोया, चना बोया, लेकिन जब फसल निकाली तो बीज एकदम अपरिपुष्ट, बीज ही नहीं पड़े तो एकदम छोटे, सूखे, कोई काम में नहीं आए। फिर कहाँ गए? वापिस दौड़ के गए कि अरे इस बार तो ऐसा गड़बड़ हो गया, सब बीज नहीं पड़े। तब इंद्र ने कहा कि भाई बिना संघर्षों के फल नहीं मिलते। जो जीवन में संघर्ष करता है, सहनशीलता बढ़ाता है, वो सफल होता है। अगर बहुत आराम से इसी में बैठ बैठ करके ध्यान हो जाए, बोतल से पानी पी पी करके प्रवचन हो जाए, ऐसे ही धर्म हो जाए, तो मुनि बन करके तपस्या करने की जरूरत ही ना रहे। फिर
जो मार्ग जिस ढंग से चलता है वो उसी ढंग से चलेगा तो आनंद होगा। श्रावक के 5 अनुव्रत होना जरूरी है, मुनिराजों के 5 महाव्रत होना जरूरी है। श्रावकों को दान और पूजा करना जरूरी है, मुनिराजों को ध्यान और अध्ययन करना जरूरी है। और उपसर्ग पैसे जीतते हुए निरंतर साधना करना आ मुनियों ने धर्म छे। समता भाव में रहना, शांत रहना आ मुनियों ने धर्म छे। मुनियोनी देवशास्त्र गुरु ने आराधना करना आ श्रावकों नो धर्म छे। फरीथी संग भीलवाड़ा आव्या। अब संघ फिर से भीलवाड़ा आया कि भीलवाड़ा बीच में आ गया, यही समझ में नहीं आ रहा। फिर से उल्टा सीधा 50-60 किलोमीटर वापस। इससे कोई छोटा रास्ता का पता ही नहीं। तो कभी कभी होता है कि अपन भीलवाड़ा जाते हैं, कभी कभी भीलवाड़ा बीच में आ जाता है, कभी कभी अपन महाराज जी के दर्शन को जाते हैं, कभी कभी महाराज जी आ जाते हैं, बीच में ही मिल जाते हैं। तो अच्छा योग है, इतना सुंदर जिनालय, 52 डेरुनो जिनालय है और आलीशान सुंदर कीर्ति स्तंभ, बान स्तंभ। बरोबर धर्म लाभ लो। पहले भी हमने कहा था कि श्रावकों के परिवार बड़े होना चाहिए। आपके बड़े बुजुर्गों के यहाँ 2-3 संतान थी, तो आज एक बूढ़ा ठूढ़ा आदमी गांव में है भी, 2-4 परिवार गांव में बचे भी हैं, लेकिन शहर भग गए और जिनके एक ही है, एक ही चूहा है, वो क्या करेंगे? और वो भी वहां से अमेरिका और लंदन भग गया तो फिर ना वहां कुछ, ना यहाँ कुछ, ना माँ बाप का कुछ, ना धर्म ध्यान का कुछ। और धर्मात्माओं की फिर धर्म का क्या होगा? फिर धर्म का कुछ नहीं होगा। लेकिन ये मंगलमय जिन धर्म कैसे आगे आगे चलेगा, कैसे इसके माध्यम से उपकार होगा। इतने बड़े बड़े जिनालयों की सुरक्षा सेवा कैसे होगी? कब जाने वाले तो तैयार बैठे हैं, जरा सा मौका मिले। बहुत ही गंभीरता का विषय है। आप बोल रहे थे उस दिन इस गांव में भी मंदिर है और एक भी श्रावक नहीं है। अभी पिछले इतने किलोमीटर में कम से कम 7-8 जगह बोले यहाँ मंदिर है, यहाँ 2 किलोमीटर पर मंदिर है, यहाँ 3 किलोमीटर पर अंदर मंदिर है। और भक्ति पूजा करने वाला कहीं बोले 1-8 परिवार है। जब तक वो है तो है, और नहीं तो कोई नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? बहुत बड़ा विशाल जिन धर्म, करोड़ों, जहाँ क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, जहाँ सभी जिन धर्म का पालन करते थे, आज वो तो रहा ही नहीं, वैश्य वर्ग में ही बचा। उसमें भी सब इस टाइप से। तभी जो लोग सेवा कर रहे हैं, भक्ति भावना कर रहे हैं, सौभाग्यशाली हैं। रात्रि नो विश्राम क्या थयो? मलासा, मलेशिया, हवेली मलेशिया जे भी हती। और मलासा याद रहे ना रहे, मसाला याद, और वहां के लोगों की भक्ति जरूर याद रहेगी। श्रावक तो एक बार लापरवाही कर दे, लेकिन वो दोनों तीनों भाई परिवार लगभग पूरी रात ही जागते रहे। सच में क्षत्रियों का धर्म है जैन धर्म, और आज भी इसकी प्रभाव ना हो तो इसकी भक्ति करने वाले लोग बहुत हों। जो भी है भाग्यशालियों को मिलता है यहाँ। यह है सत्य, अहिंसा, सदाचार और शाकाहार का मार्ग, जहाँ पूर्ण वीतरागता है, पूर्ण शांति है। ऐसा यह मंगलमय जिन धर्म अपन को मिला है, इसका सदुपयोग करें। आत्मा से परमात्मा होने का ये मार्ग है।
સંસારમાં બહુ ધર્મ છે, પણ આત્માને સંસારથી પાર જવાનો માર્ગ દેખાવતો એકમાત્ર જૈન ધર્મ. વીતરાગજીન શાસન, આ વીતરાગજીન શાસન પામીને સ્વરૂપની સમજ કરીએ. સુદ્રમતી માતાજીનો ગાંવ છે. ગાંવ કોણા છો? કોણીનો કોનો છે? किसी का भी कोई गांव नहीं होता है, सब अपनी चीज़ें अपनी अपनी जगह रखी रह जाती हैं. बस ये है कि जैसी भूमि पर, अच्छी भूमि पर अच्छे बीज लगते हैं, अच्छे फल होते हैं, ऐसे पवित्र परिसर में आप भी अपना विकास करिए. थोड़ा बहुत संघर्ष हो और संघर्ष पूर्वक भी देव शास्त्र गुरु की आराधना करेंगे तो अच्छे फल लगेंगे, जीवन ऊंचाइयां हासिल करेगा. ઈડરગઢની પ્રતિષ્ઠા માટે સંઘ ગયો હતો અને પ્રતિષ્ઠા થઈ. પુનઃ ફરીથી વાપસ આવ્યા. ભગવાનને ફરી ફરી યાદ કરો, ભગવાનને ફરી ફરી યાદ કરો, પણ ફરિયાદ મત કરો. મને જે જોઈએ, મને તે જોઈએ, બધા જોઈએ. આ ફરિયાદ બહુ લોકો કરે છે. મને ફક્ત તું જ જોઈએ, મને ફક્ત ધર્મ જોઈએ, આત્માનુભૂતિ જોઈએ, એવી ફરિયાદ કોઈ ધર્માત્मा પુરુષ કરે છે. संसार के भोगों के लिए लोग कहाँ से कहाँ भाग जाते हैं, पहुँच जाते हैं, और धर्म के लिए कितनी ढिलाई पर छोड़ देते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. धर्मात्माओं को धार्मिक स्थानों पर बचना चाहिए, जहाँ बड़े बड़े जनालय हैं, जो अपना गांव है. शहर का काम निपट गया ना कन्हू भाई जी, शहर का काम निपट गया, समझ लो अब और ज़्यादा कुछ शेष नहीं बचा, तो गांव में रहो आराम शांति से, साधु आए उनकी सेवा करो. शहर का इतना क्या लोग. हाँ, अब आगे की पीढ़ी है, बेटा है, बेटियां हैं, कोई वो रहना चाहे तो बात अलग है. बाकी सबको यही चाहिए कि शहर या दूर कहीं गए तो वहाँ का कर्तव्य काम पूर्ता, काम निकल गया, भले वहाँ रहने का घर हो, सब कुछ हो, तो भी अपने मूल वतन, मूल भूमि में आकर के कम से कम धर्मायतनों की सार संभाल के निमित्त से आना चाहिए, रहना चाहिए. सब बैठ करके निज चैतन्य स्वभाव का चिंतन मनन करें, आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ें, यही मंगल भावना. जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की.